नाम जप की महिमा अपार है। नाम जप में गुरु कृपा से ये श्रद्धा बढ़ जाए तो फिर मन स्थिर होने लगता है। मन स्थिर होते ही व्यर्थ की भागदौड़ भी घटने लगती। दूसरों से भेद चुगली कलह करने की बुरी आदत भी छूट जाती है। मन केवल भगवान के श्री चरणों में ही लगता है। फिर शांति संतोष रूपी धन बढ़ने लगता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप करने वाले के सारे काम भगवान स्वयं करते हैं। प्यारे सज्जनों, बीरबल बहुत बुद्धिमान होने के साथ साथ राम के भक्त भी थे। अकबर जहाँ कहीं भी जाते बीरबल को साथ लेकर के जाते थे। एक बार वे किसी शाही कार्य से जा रहे थे तो उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। इस यात्रा से दोनों थक गए और परेशान भी हो गए। अतः उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाने का विचार किया। अकबर को भूख लगी थी तो उन्होंने आसपास देखा कि शायद कोई घर मिल जाए तो कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल तो राम नाम जप रहे थे। तो उससे बोले, केवल भगवान का नाम जपने से वो तुम्हारे लिए भोजन लेकर के नहीं आएंगे। तुम्हें स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहने के बाद अकबर बीरबल को वहीं छोड़ करके भोजन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक घर नजर आया। घर में रहने वाला परिवार बादशाह को अपने दरवाजे पर भोजन के लिए आता देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने उन्हें भोजन कराया। अकबर ने खाना समाप्त किया और बीरबल के लिए भी थोड़ा सा खाना ले लिया। वो वापस आकर के बीरबल को खाना देते हुए बोले, देखो बीरबल, मैंने तुमसे कहा था, मैंने प्रयास किया तो मुझे भोजन मिल गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला। बीरबल बादशाह की बातों को अहमियत न दे करके खुद खाना खाने लगे। खाना समाप्त करने के बाद उन्होंने अकबर की तरफ देखा और कहा, मैंने राम नाम की महिमा का अनुभव इससे पहले कभी नहीं किया। आप बादशाह हैं, लेकिन आज एक बादशाह को भी भोजन मांग करके खाना पड़ा और मुझे देखिए, मैं यहाँ पर केवल राम नाम जप रहा था और राम नाम के कारण ही बादशाह स्वयं मेरे लिए भोजन लेकर के आया, और वो भी मांग कर। मैंने तो यहाँ बैठे बैठे ही भोजन प्राप्त कर लिया। यही तो है राम नाम की शक्ति। प्यारे सज्जनों, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास अनेक स्रोत होते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने स्वभाव, परिस्थिति और परिणाम देने वाले को चुनते हैं। और अगर वो आपको मिल जाता है तो प्रार्थना आपकी सारी ज़रूरतों को पूरे करने में मदद करती। इसलिए भगवान के नाम का जप का सदैव उपयोग करो, क्योंकि भगवान के नाम का जप ही आपका सच्चा संगी साथी है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक राज्य के राजा अपने राज्य के कुल गुरु का बहुत सम्मान करते थे। वो जब भी आते तो राजा स्वयं अपने सिंहासन से उठ करके उनका सम्मान करते। एक दिन राजा कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति का आचरण बड़ा होता है या फिर उसका ज्ञान बड़ा होता है। गुरुदेव कहने लगे कि हे राजन, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, फिर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा बोला, ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव अगले दिन राजा के कोषागार में गए और वहाँ से कुछ सोने की मोहरें उठा करके अपनी पोटली में रख ली। कोषाध्यक्ष चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो राजा के पुरोहित हैं, लेकिन वो राजा के गुरुदेव हैं। ऐसा सोच करके वो मौन रहा। गुरुदेव कुछ दिन तक लगातार ऐसा ही करते रहे। कोषागार में जाते समय सोने की मोहरें वो पोटली में रख लेते और वापस आ जाते। एक दिन कोषाध्यक्ष ने ये सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। गुरुदेव एक दिन राजमहल में जा पहुँचे। आज न तो राजा स्वयं उन्हें लेने आया और न ही उनके सम्मान में वो सिंहासन से उठा। गुरुदेव समझ गए कि मेरी स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने की बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने भौहें तान करके पूछा, क्या आप
अपने कोषागार से स्वर्ण मुद्राएं चोरी की। गुरुदेव ने कहा, हाँ राजन, ये बात सत्य है। राजा ने क्रोधित होकर के पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव कहने लगे, मैंने जानबूझकर स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी, क्योंकि मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाना चाहता था किसी व्यक्ति का आचरण बड़ा होता है या फिर ज्ञान। हे राजन, जब आपको पता चला कि मैंने स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, तो आप मेरे सम्मान में न तो खड़े हुए और न ही आपने मेरा सम्मान किया, और उल्टा क्रोध से आपने भौहें मुझ पर तान दी। मेरा ज्ञान तो स्वर्ण मुद्राएं उठाने से पहले भी मेरे पास था और उठाने के बाद भी मेरे साथ ही है, लेकिन जैसे ही आपको मेरे चोर होने की बात पता चली, आपका मेरे प्रति जो सम्मान था वो समाप्त हो गया। हे राजन, अब शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मेरा जो आप सम्मान करते थे वो मेरे आचरण के कारण करते थे, और जैसे ही मेरा आचरण बदला, आपने मेरा सम्मान नहीं किया। इसलिए हमें सदैव ही अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा तो हम चाहे जितने ज्ञानी हों, चाहे जितने धनवान हों, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिल सकता। प्यारे सज्जनों, अगर अपने आचरण की प्रवृत्ति को सुधारना है तो कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। केवल नाम जप में लग जाओ। अपने भीतर की सारी बुराइयां, सारे दुर्गुण स्वतः ही निकल कर बाहर हो जाएंगे। अंतःकरण परम शुद्ध होकर के भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा। नाम जप से अंतःकरण पवित्र होता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप में जब रुचि बढ़ जाती है तो जगत के प्रति रुचि घटने लगती, और दोनों की वृद्धि एक साथ नहीं होती। एक बढ़ने लग जाए तो दूसरी घट जाती। ये संसार का स्वभाव है। नाम जप में रुचि बढ़ने से संसार से मोह माया घट जाएगी, तो हरि दर्शन की इच्छा बढ़ने लगेगी। भगवान के अतिरिक्त और कहीं भी मन नहीं लगेगा। भगवान के बिना रात दिन चैन नहीं पड़ेगा। दुर्गुणों से मन अपने आप ही दूर हो जाएगा। इसीलिए प्रभु नाम के जप की महिमा को सभी संत महापुरुषों ने बहुत महान कहा है।